वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा जो लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, स्टैमरिंग नहीं, सिचुएशनल स्टैमरिंग। अब देखो, वर्ड्स सिमिलर आपको लग सकते हैं लेकिन मीनिंग दोनों का बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। स्टैमरिंग का मतलब क्या होता है? अटक अटक के बोलना या इररेगुलर फ्लो ऑफ वर्ड्स या सेंटेंस। अब उसके बाद एक और आ गया नया वर्ड, सिचुएशनल स्टैमरिंग। सिचुएशनल स्टैमरिंग का मतलब क्या है? एज पर वर्ड सिचुएशन के हिसाब से अटक अटक के बोलना। अब लोगों को ये तो लग गया पता कि अगर मुझे रेगुलर फ्लो में बोलना है तो मेरा स्पीड का लेवल नॉर्मल कंट्रोल में रखना पड़ेगा मुझे। अब उसके बाद क्या है? सिचुएशनल स्टैमरिंग। ये कंट्रोल से बाहर हो रही है चीज। सिचुएशनल स्टैमरिंग का मतलब क्या होता है? एक सिचुएशन के अंदर वही इंसान बिल्कुल सही बोल सकता है, लेकिन एक सेकंड सिचुएशन के अंदर वही इंसान बहुत ज़्यादा अटकने में आ जाता है या बहुत ज़्यादा हेजिटेशन आ जाती है। अभी एक लाइव एक्सपीरियंस ही मैंने एक को अभी सेशन दिया था, तो उनके साथ उन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि सर, मैं रेगुलर जब अपने घर वालों के साथ, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जब मैं बोलता हूँ तो बिल्कुल लगातार बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं लगती और ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कभी अटकता भी था। लेकिन मैं जब एक नई सिचुएशन में आता हूं, वो नई सिचुएशन कौन सी है? जब मैं इंटरव्यू देने जाता हूं तो वहां मुझे शुरू के 5 मिनट ऐसा लगता है कि जैसे मेरे मुंह से अक्षर निकल ही नहीं रहा। मुझे लगातार बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, मेरे अपने ऊपर इतना कंट्रोल नहीं रहता कि व्हाट आई हैव टू स्पीक। याद तो है कि मुझे इंट्रोडक्शन बोलना है कि माई सेल्फ ये, आई एम ये, लेकिन उस मोमेंट पे वो चीजें मेरे मुंह से लगातार नहीं निकल पाती। क्यों? क्योंकि द रीजन नंबर 1 इज योर अनसर्टेन स्पीड लेवल। अब यहाँ पे अनसर्टेन क्या है? जिस चीज का हमें अंदाजा नहीं लग पा रहा उसको हम बोलते हैं अनसर्टेन। और स्पीड का लेवल मतलब स्पीकिंग की स्पीड। जब आपका स्पीड लेवल आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो उस समय वो सिचुएशनल स्टैमरिंग वहां पे एग्जिस्ट करने लग जाती है। सिचुएशनल स्टैमरिंग से बाहर आना है तो रीजन नंबर 1 देखो, स्पीड का लेवल जब आपके कंट्रोल से बाहर हुआ, यानी कि मेरा माइंडसेट कुछ और बोल रहा है लेकिन मेरा माउथ कुछ और बोलना चाह रहा है, यानी कि इम्बैलेंस ऑफ योर माउथ एंड योर माइंडसेट। जब ये सिचुएशन आएगी तो आप बोलोगे कुछ और या बोला ही नहीं जाएगा या हद से ज्यादा जोर लगा के बोलोगे। फोकस अगर मैंने ये कर लिया कि यार मैंने कुछ बोला तो मैं कहीं रुक ना जाऊं, अगर मैंने कुछ बोला तो सामने वाला पता नहीं मेरी सिलेक्शन होगी या नहीं, वहां मैंने उस इंडिविजुअल की मिस्टेक क्या निकाली, उसका माइंडसेट कहां जा रहा था? एंड रिजल्ट पे। और एंड रिजल्ट क्या होता है इंटरव्यू का? कि मुझे ये जॉब लेनी है, मुझे ये सिलेक्शन लेना है। उसका माइंडसेट जा रहा था जॉब की तरफ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए बस कैसे भी। लेकिन वो माइंडसेट से हटके जब मैंने उसे बताया, अपना माइंड अपने माउथ पे कंट्रोल करके रखो और फिर अगर तुम जो भी बोलोगे तुम्हें खुद को अंदाजा होना चाहिए कि मेरे मुंह से क्या वर्ड्स निकल रहे हैं, कितनी लिमिटेशन के अंदर मैं बोल पा रहा हूं, कितनी आराम से फ्लो के अंदर बोल पा रहा हूं। स्पीड का लेवल अपसेट होगा तो आपका रेगुलर फ्लो 100% अफेक्ट होगा। वो क्यों? फ्लो का मतलब क्या है? रेगुलर अपनी बात को बोल पाना। जैसे कि मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल हरियाणा में रहता हूं और मेरी हॉबीज हैं क्रिकेट खेलना, वॉलीबॉल खेलना। अब मैंने ये तीन लाइनों को मैंने एक रेगुलर फ्लो में बोला। स्पीड का लेवल तो नॉर्मल हर किसी को पता है, लेकिन फ्लो वहां मिसिंग हो जाता है। फ्लो मिस होगा। उसने एक बात और कही कि सर, मेरी तरफ किसी की अटेंशन नहीं होती इंटरव्यू के अंदर। वो क्यों? अब वो कैसे बोलता था? मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल हरियाणा में रहता हूं। स्पीड का लेवल यहां चाहे एकदम नॉर्मल हो लेकिन फ्लो 0 है। जब फ्लो 0 होगा सामने वाला सोचेगा यार इसे कुछ बोला तो जा नहीं रहा लगातार,
तो इसे हम किस बेसिस पे सिलेक्शन दें। तो इसीलिए फ्लो का इंपॉर्टेंस बहुत सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्पीकिंग के अंदर। फ्लो जो सामने वाले की अटेंशन आपकी तरफ कैच कर सकता है। अगर आपको पता लग गया कि वो अटेंशन मुझे दे रहा है तो आप और कॉन्फिडेंटली लगातार बोलोगे। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो सिचुएशनल स्टैमरिंग में आ रही हैं, उन चीज़ों का ध्यान रख लो। स्पीड का लेवल विद फ्लो, और साथ में अपनी वॉल्यूम हल्का सा हाई करोगे तो और ज़्यादा ऑडिबल हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी वहाँ पे वर्ड्स की। और कोशिश किया करो सेंटेंस के अंदर बात करने की, जो कि आज की डेट में वर्ड्स में बात हो रही है लोगों की ज़्यादातर। वर्ड से हटके सेंटेंस में आओ। सेंटेंस में जब बोलोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ेगा। और फियर स्टैमरिंग का बहुत बड़ा दुश्मन है। उस फियर को माइंड से निकालो। जब मैं बोलने लगता हूं, अगर मुझे लग रहा है कि मैं अटक जाऊंगा, वहां फियर है, वहां माइंड में आपके फियर बैठ गया कि यार मैं रुक ना जाऊं, डर लगने लग गया। अपने आप से जब इंसान को डर लगने लग जाए स्पीकिंग में, तो वहां गड़बड़ जरूर होगी और वहां फियर आपके माइंड पे हावी होके बैठ जाएगा। अब फियर को निकालना है तो माइंड को, जो विचार चल रहे हैं उनसे माइंड से एकदम अपने आप को हटा के अपने माइंड को अपने माउथ पे कंट्रोल ले आओ। और ये देखो मेरा माइंड यहाँ कंट्रोल करे कि मेरे मुंह से क्या वर्ड्स निकल रहे हैं, किस स्पीड में निकल रहे हैं। उसके लिए अपना वीडियो बना के देखो टू आइडेंटिफाई योर करंट या योर प्रेजेंट स्पीकिंग स्पीड। और उस वीडियो से आपको ये पता लग जाएगा कि मेरा आज का स्पीड का लेवल क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करो। तो इम्प्रूवमेंट डे बाय डे आपको वीडियो के अंदर ही दिख जाएगी। ठीक है ना। अगर और भी कोई इंक्वायरी होती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और एक ऑनलाइन सेशन से लाइव रिजल्ट देखना है आपने तो जरूर मुझे कॉन्टेक्ट कीजिएगा और जरूर उस चीज का फायदा उठाइए, सो दैट आपको राइट इंफॉर्मेशन से राइट हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।